अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि हरे भरे लहलहाते टमाटर के पौधे अचानक से मुरझा गए हों? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक आम समस्या नहीं है। ये विल्ट रोग का सबसे पहला और सबसे साफ संकेत हो सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए पहले उसे पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम एक तरह के प्लांट डॉक्टर बनकर उन सभी सुरागों को ढूंढते हैं जो हमें पक्के तौर पर बताएंगे कि ये विल्ट रोग ही है, ये कुछ और। ये लक्षण ना सबसे ज्यादा धोखा देता है। आमतौर पर जैसे ही पौधा मुरझाता है, हम सोचते हैं अरे इसे पानी चाहिए, और हम पानी डाल देते हैं। लेकिन विल्ट रोग का खेल यहीं से शुरू होता है। पानी देने के बाद भी पौधा जस का तस, बेजान का बेजान रहता है। बस यही सबसे बड़ा संकेत है कि समस्या मिट्टी में नमी की कमी नहीं, बल्कि कहीं ज्यादा गहरी है, पौधे के अंदर। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ये पीलापन धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैलता जाता है। पत्तियां अपनी सारी जान खो देती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि पौधे के अंदर पानी और जरूरी पोषक तत्वों का जो पाइपलाइन सिस्टम है वो जाम हो जाता है। अब अगर एकदम पक्का सबूत चाहिए तो ये तरीका आजमाइए। किसी एक बीमार तने को ध्यान से काट कर देखिए। अगर आपको उसके अंदर भूरे रंग की धारियां या एक रिंग दिखाई दे, तो समझ लीजिए ये विल्ट रोग ही है, कोई शक नहीं। ये भूरा रंग इस बात का सबूत है कि पौधे की नसें अंदर से सड़ चुकी हैं। तो अब जब हमने बीमारी को पहचान लिया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये आती कहाँ से है, फैलती कैसे है? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उन अदृश्य दुश्मनों से जो इस पूरी गड़बड़ी के पीछे हैं। इस बीमारी के पीछे दो मुख्य गुनहगार हैं। एक है फंगस, जिसका नाम है फ्यूजेरियम, और दूसरा है बैक्टीरिया, जिसे राल्स्टोनिया कहते हैं। ये दोनों इतने शातिर हैं कि मिट्टी में ही छिपकर रहते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं, और फिर जड़ों के रास्ते पौधे में घुसकर अपना काम शुरू कर देते हैं। तो ये दुश्मन एक जगह से दूसरी जगह जाते कैसे हैं? ये संक्रमित मिट्टी से फैल सकते हैं, गंदे पानी से फैल सकते हैं, या फिर खेती में इस्तेमाल होने वाले औजारों से भी फैल सकते हैं। और एक बात याद रखिए, उमस भरा और गर्म मौसम इनके लिए किसी पार्टी से कम नहीं होता, जिसमें ये बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते हैं। चलिए अब सीधे समाधान पर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जैविक तरीकों की, जो कुदरत के साथ मिलकर काम करते हैं। ये तरीके ना सिर्फ असरदार हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यहाँ एक बहुत ही